में करीब 24 लाख फॉर्म आए हैं। किस तरह से परीक्षा कराई जाएगी बोर्ड की तरफ से? देखिए, परीक्षा सितंबर में है, चतुर्थ श्रेणी की। और 24 लाख जो अभ्यर्थी हैं, तो नेचुरली परीक्षा हम एक पारी में नहीं करा सकते, तो उसको कई पारियों में कराया जाएगा। अब देखा जाएगा कि इसको हम 3 पारी में कराते हैं, 4 पारी में कराते हैं। हमारा प्रयास होगा जितना कम से कम पारी हो उतना अच्छा है। तो 3 से 5 पारी के अंदर लगता है कि हम कराने का प्रयास करेंगे। सर, इसके आवेदन की तिथि की मांग भी लगातार युवा कर रहे थे, क्या बढ़ेगी इसकी? नहीं, इसकी आवेदन की तिथि की आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये आवेदन की जो हमने पूरा 1 महीना दिया था, तो जो अभ्यर्थियों ने उसका फॉर्म नहीं भर पाए तो वो नहीं भर पाए। अब यही तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ सभी अभ्यर्थियों से, युवाओं से, कि जब हम पोर्टल खोलते हैं 1 महीने के लिए, तो सभी को प्रयास करना चाहिए कि उसी 1 महीने के दौरान अपना फॉर्म भर दें। लेकिन अभ्यर्थी लास्ट मिनट तक वेट करता रहता है, लास्ट डे तक। तो नेचुरली जब लास्ट डे करेगा तो काफ़ी उसमें लोड बढ़ जाएगा और नहीं कर पाएगा। तो हालांकि लास्ट डे के अंदर भी इसमें करीबन 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तो ऐसा नहीं कि पोर्टल नहीं चल रहा था, पोर्टल चल रहा था। पर जो भी रीज़न रहा हो, अब उसका हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इसके हम डेट आगे बढ़ाएं या दोबारा ये चतुर्थ श्रेणी का फॉर्म खोलें। सर, पटवारी भर्ती के आवेदन दोबारा शुरू किए जाएंगे? पटवारी भर्ती के आवेदन दोबारा शुरू किए जाएंगे और वो शीघ्र इसके बारे में हम अनाउंस करेंगे और उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, ताकि चूंकि इसके पद बढ़े हैं तो उसके लिए हमको खोलना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास होगा लगभग 10 दिन के लिए हम इसकी पोर्टल को खोलेंगे, ताकि जो भी अभ्यर्थी करना चाहें आवेदन कर सकें। सर, वीडियो भर्ती भी अगस्त में प्रस्तावित है, उसके आवेदन? वीडियो भर्ती का जो जो प्रार्थना थी वो हमारे पास टाइम से नहीं आई, और जो आई है उसके अंदर भी कई सारी कमियां हैं। वो कमियां को हमने विभाग को हमने बताया गया है, तो विभाग उसको एड्रेस कर रहा है, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा है। तो हमने उनको लगभग इस महीने के आखिर तक ठीक करने के लिए बोला है। तो उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर वो अभ्यर्थना अर्थना शायद सही होगी, और फिर हम ऑनलाइन आवेदन शुरू कर पाएंगे। और जो हमने डेट इसकी डिसाइड की है वो लगभग 31 अगस्त का हम प्लान कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कई अभ्यर्थी बोल रहे थे कि साहब ये बहुत ही डेट कम है, नज़दीक नज़दीक है 2 परीक्षाएं, यानी कि पटवारी परीक्षा 17 अगस्त को, तो ये अब वीडियो भर्ती 31 अगस्त को, तो टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन का। अब मेरी समझ तो ये है कि दोनों का सिलेबस काफ़ी कुछ एक सा है, और जब हम कोई परीक्षा कराते हैं, किसी भी मान लीजिए लाइब्रेरी की परीक्षा करा रहे हैं, उसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग अलग होता है। फिर भी हम उन दोनों पेपर को हम सुबह शाम करा देते हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं बच्चे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बच्चे पढ़ते हैं, वो अब 2-3 दिन में करा देते हैं। ऐसे कई सारी परीक्षाएं जो कि कई अलग अलग पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3। और बात कर रहा हूँ मैं रिक्रूटमेंट की, बात कर रहा हूँ। अब वो भी तो अपन सेम डे अगले दिन करा देते हैं। तो ये तो जो वीडियो और पटवारी परीक्षा, तो उनका सिलेबस काफ़ी कुछ एक सा है, और हम उसके अंदर करीबन 13 दिन का फ़र्क डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो मांग जायज़ नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि यदि हम उसको आगे ले जाते हैं वीडियो भर्ती को, तो फिर ये जाएगी 2026 में, क्योंकि हमारा कैलेंडर बिल्कुल भरा हुआ है। तो हम चाहते नहीं कि इसको 2026 में जाए। तो हमारा प्रयास है कि इसको भी हम 31 अगस्त को ख़त्म कर सकें। लेकिन अभी डेट संभावित है, जब इसकी डेट फिक्स हो जाएगी हम अनाउंस कर देंगे। सर, लंबे समय से रीट शिक्षक भर्ती लेवल 2 के अंतिम परिणाम की मांग की जा रही है, वही दूसरी तरफ से डपोत के लिए आपकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं? तो जैसे मैंने बताया कि मैं जब छुट्टी पे गया था, उसके पहले से ही कार्रवाई पर काम चल रहा था, और मुझे खुशी है कि इसके बारे में कुछ आगे प्रोग्रेस हुई है, और सरकार इसमें काफ़ी सीरियसली इस पर विचार कर रही है। और उम्मीद है कि 1260 पोस्ट 6 पदों के बारे में जो बातचीत चल रही है, उसके ऊपर सरकार शीघ्र से कोई निर्णय लेगी, और जो भी होगा उसके बारे में पता पड़ जाएगा। और हमारा यही मेरा ये उम्मीद है कि ये शैडो पद क्रिएट हो जाए, ताकि ना तो कोई अभ्यर्थी बाहर निकले, और जो अभ्यर्थी रिवाइज से अंदर आ रहे हैं वो अंदर आ पाए। सर, आगामी समय में कहीं भर्ती परीक्षाएं बोर्ड आयोजित कराएगा, अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी 18 मई को जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा है, उसमें लगभग 19,000 बच्चे बैठ रहे हैं। उसके बाद फिर 20 परीक्षाएं हम करा रहे हैं अगले महीने, जून के पहले और दूसरे सप्ताह के अंदर, 3 जून से 13 जून के अंदर। उसमें 19 परीक्षाएं NHM की, और फिर 13 जून को परीक्षा हो रही है LSA यानी कि पशुधन सहायक की, और 16 जून को परीक्षा होगी वो है अकाउंट्स असिस्टेंट की, लेखा सहायक की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, और आप देखिए हम एक ही महीने में हम 19 और 21 परीक्षाएं कराएंगे अगले महीने में। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। मेरा मैसेज बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा मैसेज सभी अभ्यर्थियों के लिए है कि
एक तो सारी जो हमारे हम जो नियम बताते हैं उनको फॉलो करें, टाइम से परीक्षा केंद्र पर पहुँचें, जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करें ताकि उनको कोई असुविधा नहीं उठानी पड़े, और पूरी तैयारी करें और सोचे नहीं कि परीक्षा की डेट बदली होगी, और सही जगह बैठकर अपनी परीक्षा दें। जैसा हमने बताया है कि मान लो उसका उत्तर नहीं आता है तो उसका ई भरें, खाली न छोड़ें, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे अभ्यर्थी जो कि अदरवाइज पास हो रहे हैं और चूंकि उन्होंने खाली छोड़ दिए तो कई बार वो अपात्र घोषित हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखें। और जो तैयारी करते हो आप परीक्षाओं की, उसको तैयारी को आप रटने के बजाय क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तैयारी करो, अपने मन के अंदर क्वेश्चन बनाओ और मन में उसका फिर आंसर ढूंढो, बजाय उसको पेपर पर देखने के। और सबसे लास्ट बात मेरी वो ये है कि सच्चाई के रास्ते पे चलें। वो रास्ता कठिन होता है, लंबा होता है, मगर अंत में आपको सुकून मिलता है। और जो रास्ते होते हैं जिसमें गड़बड़ करते हैं, फर्जीवाड़े करते हैं, वो रास्ते शॉर्ट हो सकते हैं, मगर हमेशा आप डर के साए में जीते हैं, डर के साए में नौकरी करते हैं, और आपको हमेशा डर रहता है कि आप कब क्या कर पाओ। और कुछ भी ना हो तो कम से कम आपका खुद का ज़मीर बढ़ जाता है। आप खुद का चेहरा जब देखते हो आईने में तो आपको खुद को लगता है कि आपने जो काम किया वो गलत किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब अपने आईने में अपना चेहरा अच्छे से देख पाओ और आपको खुद को खुशी महसूस हो जब आपका सिलेक्शन हो। सर लंबे समय सूचना सहायक भर्ती भी न्यायालय में अटकी पड़ी है, उसको लेकर आप सबसे क्या प्रयास करें? देखिए, सूचना सहायक भर्ती के लिए प्रयास जारी है। उम्मीद है कि शायद कल उसकी हियरिंग हो जाए। देखते हैं कि क्या होगा, मुझे मालूम नहीं है। संभावना है कि कल उसकी हो जाए हियरिंग। और ये चूँकि कोर्ट का मामला होता है उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। हमने हमारी तरफ से हमारे हमारे जो एडवोकेट साहब हैं, हमारे डबल एजी साहब हैं, उनसे बात की हुई है, एजी साहब से बात की हुई है, वो भी हाजिर होंगे यदि कल की सुनवाई होती है तो सबका पूरा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके हो। यदि मान लो उसका नंबर लगता है, शाम को शायद 8 बजे पता लगेगा आज कि उसका नंबर लग रहा है क्या, तो हम प्रयास करेंगे इसको अर्ली मेंशन कराएं ताकि उसकी सुनवाई हो। बाकी फिर कोर्ट के मामले में दखलंदाजी ज़्यादा हम नहीं कर पाते हैं, और मगर फिर भी हमारा जो प्रयास होगा, जो हम कर सकते हैं, जरूर करेंगे। सर फायरमैन भर्ती में भी कुछ परिणाम बाकी है? फायरमैन भर्ती के अंदर परिणाम जो बाकी है उनका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो विभाग डिसाइड करेगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो अभी विभाग इसके ऊपर निर्णय लेगा क्योंकि कैसे आगे कार्रवाई करनी है, कैसे उनको हैंडल करना है, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से अभी भी कई सारे लोग हैं जो कि फर्जी घुसे हुए हैं, जिनको निकलना चाहिए। सर 2026 में शिक्षक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित कराएगा, उसको लेकर भी तैयारियां चल रही है? उसको लेकर भी कोई तैयारी नहीं चल रही है, क्योंकि अभी हमारे पास उसका परिणाम, उसकी जो डिटेल्स हमको नहीं मिली है। हालांकि हमने डेट डिसाइड कर दी है, लेकिन किस किस पर कौन कौन सी परीक्षा करानी है, कितने अभ्यर्थी हैं, ये सब डिटेल्स हमको नहीं मिली है। ये सब मिलने के बाद ही फिर हम उसके आगे तैयारी करेंगे।